जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानते हैं कि हमारे गुरु जी महाराज ने कैसे अपनी एक संगत को घर की दीवारों पर जीवित आंखों के दर्शन करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे गुरुजी की चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और संगत जी, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अपने गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ आप अपने सत्संग को बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का पहला सत्संग है सुश्री तिवाना का। आंटी जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। चाहे हजार चांद चढ़े, चाहे चढ़े सूरज हजार, गुरु बिना घोर अंधियार। गुरु जी से मिलने से पहले मैं एक जिद्दी और स्वच्छंद महिला थी जो किसी को नहीं सुनती थी, पर दुखद घटनाओं से मेरी रूह सुन थी। मेरे खाने में एक मृत व्यक्ति की अस्थियों को पीस कर मिलाया गया और वो खाना मुझे खिलाया गया, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी में जहर घुल गया। ये काला जादू बहुत शक्तिशाली था और मैं मरते मरते बची। ये 1987 की बात है और मैं तब से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। न मैं बैठ पाती थी, न चल पाती थी और न ही कुछ भी पचा पाती। संत, तांत्रिक, फकीर, पंडित, मैं मदद के लिए सबके पास गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित थी। वो उसे टालने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई अगर मुझे बचाने की कोशिश करता तो पॉसिबल था कि वो भी नहीं बचता। मैं एक दशक तक ये कष्ट भोगती रही। कनाडा की एक निवासी जिन्हें मैं जानती थी, लूना, स्वर्गीय हरपाल तिवाना, अभिनेता और निर्देशक की बेटी, मुझे गुरुजी के यहाँ जाने को कहा। वह बोली कि अगर तुम्हें श्रद्धा है तो वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये 1996 में अक्टूबर की बात है और वह अपने ससुराल में थी। उसके माता पिता उस वक्त गुरुजी के दर्शन के लिए पटियाला से पंचकुला आए और मैं भी उनके साथ चलने के लिए मान गई। जब हम गुरुजी के यहाँ अपनी गाड़ियाँ लगा रहे थे, गुरुजी संगत हॉल से बाहर आए और हमने उनके चरण स्पर्श किए। लूना ने गुरुजी से मेरा परिचय कराने की कोशिश की। वह बस इतना ही बोल पाई, ये, जब गुरुजी ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा। गुरुजी बोले कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। मुझे उसी टाइम लगा कि वह सर्वज्ञाता हो सकते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने सिंहासन की दाहिनी ओर बिठाया। वह मेरे माथे की ओर देखते रहे जैसे कि मेरे कर्म पड़ रहे हो, पिछले, आज के और आगे के। बड़े बड़े लोग जो मेरी ओर घूर कर देख रहे थे, गुरुजी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत भद्दी लग रही थी। मेरा चेहरा और शरीर सूजे हुए, मेरी आंखें छोटे से चीर जैसी नज़र आती हुई। करीब 1 घंटे तक मैं गुरुजी के साथ बैठी रही और अपने आसपास एक दिव्य वातावरण महसूस करती रही। फिर गुरुजी ने मुझे लंगर करने को कहा, पर उसकी महत्ता से मैं अनजान, मैंने वहाँ से चुपक्के से निकल जाने की कोशिश की। मैंने मन में सोचा कि मैं मुफ्त का खाना कैसे खा सकती थी, लेकिन गुरुजी को मना नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दूसरी बार मुझे लंगर खाने को कहा तो मैंने खा लिया। फिर उन्होंने मुझे अपनी बाईं ओर बिठाया और अपने बायां हाथ दबाने और मालिश करने को कहा। ऐसे आधा घंटा करने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे से मेरा अंगूठा दबाया। मेरे करीब 60% जो कष्ट थे वो उसी टाइम गायब हो गए। उनके कमल चरणों में बैठे रहने के बाद एक भव्य मुस्कुराहट देते हुए वे मुझे बोले, इत्थे आंदे रहना। उस दिन उन्होंने मुझे उम्मीद दी।
लेकिन 6 महीने तक मैं लूना के ससुराल वालों के साथ व्यस्त रही। मैंने चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में अपनी 4 कनाल ज़मीन बेची। पंजीकरण के समय उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए का धोखा दिया और स्वभावतः गुरुजी का हुक्म मैं मान नहीं पाई। 6 महीने बाद मैं पंचकुला गई तो मुझे बताया गया कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी टाइम चंडीगढ़ गई। जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, वह हॉल में ज़ोर से बोल पड़े कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा हुआ था। उसके बाद 2 साल तक गुरुजी ने मुझसे बात नहीं की। काफ़ी टाइम बाद मैंने शिव पुराण के एक हुक्मनामा पढ़ा कि गुरु को अपने अनुयायी का 2 साल तक इम्तिहान लेना चाहिए। पर मैं गुरुजी के यहाँ आती रही। जब गुरुजी अच्छे मिजाज में होते थे तो अपनी संगत को अपनी तस्वीरें देते, पर मुझे हमेशा नज़रअंदाज कर देते। मुझे बहुत बुरा लगता, पर मैंने गुरुजी का कहा माना। वैसे तो मैं ज़िद्दी थी, 5 बहनों में सबसे छोटी और सबसे लाडली। मैं संगत के लिए रोज़ शाम को 7 बजे पहुंच जाती। 2 साल बाद एक दिन मुझे देर हो गई। उस दिन मुझे संगत ने बताया कि गुरुजी बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा कि मैं आई हूँ कि नहीं। मैं इस बात को सुनकर सरप्राइज थी। उस दिन गुरुजी बहुत अच्छे मिजाज में थे। दुनिया में आगे जाकर क्या क्या घटनाएं घटेंगी, घंटों तक वही उसकी भविष्यवाणी करते रहे। उस दिन जो संगत ने सुना, आज वो अखबार में पढ़ने को मिलता है। मैंने हाथ जोड़े और कुछ पूछने के लिए उनकी आज्ञा ली और पूछा, गुरुजी, क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि आप मुझे अपनी तस्वीर तक नहीं देते हैं? वह बोले, तेनू तस्वीर दी कोई लोड़ नहीं, मैं तेरे दिल विच वसदा हाँ। उनका ऐसा बोलना मुझे छू गया। मुझे समझ आया कि वह भगवान है, क्योंकि भगवान ही हमारे दिलों में बसते हैं। पर फिर भी उन्होंने मुझे अपनी एक छोटी सी तस्वीर दी, ये कहते हुए कि ये उनकी आईडी है। मैं उसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैं सोते टाइम हमेशा उसे अपने तकिए के नीचे या फिर अपनी पोशाक पर पिन से लगा लेती हूँ। उससे मुझे बुरी नज़र से सुरक्षा महसूस होती है। मैंने गुरुजी की तस्वीर अपने बेडरूम में रखी थी और वहाँ पूजा करती थी। कुछ टाइम में उस तस्वीर से 2 जीवित आंखें प्रकट हुई। वह बड़ी और सुंदर थी। मुझे उनसे डर नहीं लगा। मैं उनसे पूछती रही कि क्या वह ब्रह्मा, विष्णु या शिव है, और वह बस थोड़ा सा पलके झपका लेती। फिर उनमें से रोशनी निकलने लगी। वो दिव्य नेत्र मेरे लिए जीते जागते प्रमाण थे कि गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं। गुरुजी से मिलने के बाद मैंने फिर से दिव्य वाणी की तरफ रुख किया। दिव्य वाणी से मैंने पूछा कि वे कौन हैं। मुझे जवाब मिला, वह स्वयं भगवान हैं। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी डाउट के मैं गुरुजी को पूजने लगी। गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनकी छोटी सी तस्वीर को देखते हुए मैं चिंतन में चली जाती। तस्वीर की आंखें झपकने लगती और माथे से रोशनी निकलने लगती। मैंने फिर अपने अंदर ही जवाब ढूंढे और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे पता चले कि वह कौन है और मेरा इस जीवन में परम उद्देश्य क्या था। मैं संगत में आई और गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। मैंने उनके चरण कमलों से रोशनी निकलते हुए देखी। फर्श पर बिछे हर कालीन के आसपास से होती हुई मुझे छूकर वापस उनमें चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। वही आदि, मध्य और अंत थे, सबके और मेरे जुस्तजू के। हम उनसे शुरू होते हैं और उन्हीं में समाप्त होते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में अच्छी आत्माओं को पार लगाने भगवान मानव रूप में आते हैं। वह आ गए हैं। जब से मेरे ऊपर काला जादू किया गया था, मेरी त्वचा काली पड़ गई थी। गुरुजी से जुड़ने के करीब 2 साल बाद
एक दिन लूना के पिता ने मुझे अपनी ओर बुलाया और गुरुजी के सामने बिठाया। गुरुजी ने एकदम मेरी त्वचा पर टिप्पणी की। मैंने पलटकर जवाब दिया कि अगर भगवान ने ही मुझे बदसूरत बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती थी। गुरुजी बोले कि अगर भगवान ने मुझे काला बनाया है तो वे ही मुझे गोरा बनाएंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने को कहा। धीरे धीरे मैं उनके आशीर्वाद की प्रापक होती गई और मेरी त्वचा साफ होती गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। मैं हाल ही में इंग्लैंड गई थी और त्वचा गोरी करने की बहुत सारी महंगी क्रीम लेकर आई थी। गुरुजी ने मुझे वो उनके पास लेकर आने को कहा। उस वक्त रात के 12:30 बजे थे और मैं बोली कि मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करेंगे। वह बोले कि वह मेरे साथ है और मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उनके पास वो क्रीम लेकर आई और उनके कहे अनुसार उनके चरण कमल पर वह मल दी। जब मैं ऐसा कर रही थी, गुरुजी एक महिला संगत को पुकार कर बोले, इसका कितना बड़ा दिल है, वह अपनी सारी क्रीम ले आई है। जब मैंने उनके चरण कमलों की मालिश पूरी की तो मैंने पाया कि मेरी टांगों का दर्द जो मुझे सालों से कष्ट दे रहा था वो ख़त्म हो गया था। जैसा मैंने कहा, मैं अपने चंडीगढ़ वाले घर में अकेली और बेचैन महसूस करती थी। एक बार गुरुजी के यहाँ से होकर मैं रात को करीब 1:30 बजे वापस जा रही थी। मैं घर पहुँची और दूसरे माले तक सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही थी कि मुझे गुरुजी की गुलाबों वाली सुगंध आई। मैंने उसी क्षण आश्वासित महसूस किया, लेकिन मैंने अभी दरवाज़ा बंद किया था कि मुझे कोई खांसी करते हुए सुनाई दिया। मैं डर गई। ये कौन हो सकता था? क्या घर में चोर घुस आए थे? मैं पूरी रात सो नहीं सकी। अगले दिन मैं अभी गुरुजी के दरबार में प्रवेश ही कर रही थी कि गुरुजी उसी अंदाज में खांसे। मैं समझ गई कि वह गुरुजी ही थे जो रात को मेरे घर में थे। ये जानते हुए कि गुरुजी नियमित रूप से मेरे घर आ रहे थे, खासकर अमृत वेला में, मैंने अपने घर के पर्दे बदलने का डिसाइड किया। पर्दे बदलते हुए मैं गिर गई। पहले ही मेरी रीढ़ की हड्डी चोट लगी हुई थी और फिर वो भी तब जब मैं गुरुजी के लिए नए पर्दे लगा रही थी। मुझे नींद आ गई। मैंने सपना देखा कि गुरुजी अपने 2 संगत के साथ मेरे घर आए हैं। गुरुजी ने उन्हें एसी बंद करने को कहा क्योंकि मुझे चोट लगी हुई थी। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि एसी के अतिरिक्त पंखा भी बंद था। गुरुजी इतना ध्यान रखने वाले हैं, जब वह ध्यान रखते हैं तो वह वास्तव में बहुत ध्यान रखते हैं। एक और दिन मैं संगत से वापस आ रही थी और मेरी गाड़ी के पीछे की और एक गाय आने लगी। मैं बस चीख पड़ी गुरुजी, और मैं चमत्कारपूर्ण ढंग से बच गई। जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि गुरुजी अपने संगत से मुझे फ़ोन करने को कह रहे थे। मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा। एक पास्ट ब्यूरोक्रेट सरदार मनमोहन सिंह ने मेरी बहुत हेल्प की थी, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद उनके दिमाग के सेल्स डैमेज होने लगे। वह अक्सर आत्मभाषण करते पाए जाते थे और उन्हें घर पर बांध कर रखना पड़ता था। क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की थी, मैं चाहती थी कि वह ठीक हो जाएं, और उनकी ये प्रॉब्लम मैंने गुरुजी के सामने रखी। गुरुजी ने उनकी पत्नी को तांबे का लोटा लाने को कहा और उसे अभिमंत्रित करके दिया। मैं सरदार मनमोहन सिंह को भी गुरुजी के पास लेकर गई और गुरुजी ने उन्हें बस रात में सोने के लिए कहा। आश्चर्य की बात है कि बरसों बाद वह रात को चैन की नींद सोए। एक दिन गुरुजी ने उनकी पत्नी को चंवर खरीदने को कहा। अपने घर में थर्सडे और फ्राइडे को रखकर सेक्टर 44 में निहंग गुरुद्वारे में दे देने को कहा। फिर उनको उस दिन का गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश पूछना था। पावन सिख धर्म ग्रंथ खोला जाता है और उसमें से एक परिच्छेद पढ़ा जाता है। वह उस दिन का गुरु का संदेश होता है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर मैंने किया। उस किशोरावस्था के बालक ने पावन धर्म ग्रंथ खोला और मुझे पावन शब्द दिया। उसमें ये लिखा था, गुरु भूतकाल में संपूर्ण था, आज संपूर्ण है और भविष्य में भी संपूर्ण होगा।
और ये कि चाँद और सूरज उनके आदेश का पालन करते हैं और वह उनको दिखाई देते हैं जो निर्मल, दयालु और अभिमान रहित होते हैं। मैंने ये संदेश लिख लिया और संगत में अपने साथ ले आई, लेकिन मुझे वह गुरुजी को दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी करने के लिए कहा नहीं गया था। सुबह 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वही पन्ना और उस पर वही शब्द लिखे हुए उनके हाथ में था। इसका क्या मतलब है? वह पावन धर्म ग्रंथ के सृष्टिकर्ता है। गुरुजी ने मुझे मेरा चंडीगढ़ वाला मकान बेचने को कहा। मैंने वैसा ही किया, पर मुझे अपने रहने के लिए कोई भी अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। फिर गुरुजी ने मुझे खेड़ा दंपत्ति यानी खेड़ा कपल के साथ जाकर रहने को कहा, जो काफ़ी टाइम से गुरुजी की संगत थे। श्री खेड़ा गुरुजी के शिक्षक रह चुके थे और गुरुजी ने उनकी त्वचा की कैंसर ठीक की थी। गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। खेड़ा कपल ने मुझे एक कमरा रहने के लिए दिया। मैं इतनी बीमार थी कि मैं यात्रा भी नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी मेरे लिए प्रसाद भेजते और मैं वो ग्रहण करती। वह मेरे लिए दवाई थी और मेरे ऊपर किया गया काला जादू का जो प्रभाव था वो हटा रही थी। गुरुजी जो प्रसाद भेजते उसमें इतनी शक्ति थी कि उसे खाने के बाद मुझे खून की उल्टियाँ होती थी। मुझे जो जहर दिया गया था राख, वह उल्टियों में बाहर निकलता। पर गुरुजी से दूर रहना बहुत मुश्किल था। जब भी खेड़ा कपल दिल्ली जाते, मैं कमरे में गुरुजी की तस्वीर के आगे रोती। एक दिन मैं रोई और बहुत कटु शब्दों में उनसे बोली, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ये शब्द एक पुराने हिंदी गाने के हैं। जब अगली सुबह खेड़ा कपल वापस आए, वह एक गिफ्ट लेकर आए थे, एक पुष्पमाला जो गुरुजी ने मेरे लिए भेजी थी। गुरुजी हमारी अंतरात्मा पर दस्तक देते रहते हैं। वह हमारा प्रेम स्वीकारते हैं। वह हमारी अंदरूनी भावनाओं से अवगत होते हैं। बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं राज्य महाविद्यालय आवास में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने निजी स्थान की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मेरे पड़ोसी नवग्रह की पूजा करवा रहे थे। मैंने भी एक पंडित से कहकर ये पूजा करवाने का डिसाइड किया। इस पूजा में हवन भी होना था, लेकिन पूजा के शुरू में मैंने गुरुजी की पूजा की। पंडित के जाने के बाद मैं थकावट के मारे बस गिरने ही वाला था। अचानक मुझे लाल पोशाक में एक आकृति नजर आई। उनकी आंखें एकदम मेरे सामने थी। वह गुरुजी की तस्वीर जैसी लग रही थी। इससे पहले कि मैं और कुछ अनुमान लगा पाती, मुझे अंतर्यामी सद्गुरु का फ़ोन आया और वह बोले, क्या तुम मेरी पूजा कर रही थी? मेरा अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में रह रही थी, पर ये वो घर नहीं था जिसमें मैं आखिरकार में रहने गई। गुरुजी ने मुझे ये घर पहले दिखाया था। 1998 में सपने में मैंने एक गुलाबी दीवारों वाला कोने का घर देखा था, पर मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मुझे वो नहीं मिला। इसके कारण मैं तर्क था, ऐसे घर 2001 तक बने ही नहीं थे। वास्तव में हुडा ने इन घरों का अलॉटमेंट 2003 में किया। इसमें दो रहे नहीं कि गुरुजी को इस घर का पता इसके बनने से पहले ही था। एक बार मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने अपने आप को एक दिव्य तालाब के किनारे बैठा देखा। उसके रंग इतने मोहित कर देने वाले थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके दिव्य निवास स्थान में भी मैंने अपना पर्स पकड़ा हुआ था। जब मैं जागी, मैं बहुत लज्जित महसूस कर रही थी। क्या मैं इतनी लालची थी? मैंने तुरंत ही बैंक से अपना सारा पैसा निकाला और गुरुजी के सामने रख दिया, ये सोचते हुए कि मैं अपनी सारी दौलत उनके चरण कमल में समर्पण कर दूंगी। गुरुजी ने मुझे वो वापस ले जाने को कहा, ये बोलकर कि उनको इन कागज़ से क्या काम।
रात को फिर देर हो गई थी और मैं चिंतित हो गई, पर गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया और बोले कि वह मेरे साथ है। मैं एक अनुयायी के यहाँ चाय पीने के लिए रुकी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के आसपास कुछ लोग थे और मैं दौड़ी आई। एक रात फिर मैं उनकी तस्वीर के आगे रो रही थी। अचानक उसमें से उनका हाथ बाहर निकला। उनके दिव्य हाथ पर मैंने देखा लोग छोटे चींटी समान और इधर उधर चलते हुए। वास्तव में गुरुजी ने अक्सर कहा है कि संगत उन्हें कीड़े मकोड़े के समान दिखती है। अब मैं समझी कि ये बिल्कुल सच था। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि भगवान के अलावा और कौन इस ग्रह के प्राणियों को अपने हाथ पर संभाल सकता है। अनडाउटेडली पृथ्वी लोक के महाराज हैं। फिर मैंने देखा कि गुरुजी कहीं भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन प्रदान कर सकते थे। मैंने सपने में खुद को 7 साल का देखा और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में थोड़ी सी झाग थी। वह झाग 4 सुनहरी पेंचों में बदल गई। वह खुल गई और उसमें से भगवान शिव की मूर्ति 2 और के साथ निकली। एक दिव्य वाणी ने इन्हें त्रिदेव बताया और मैं समझ गई कि मेरे गुरु ने इन सब भगवान के अधिपति थे। वह सबसे ऊपर थे। एक बार जब मैं गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में थी और रात को बहुत देर हो गई थी, उन्होंने अपने एक अनुयायी नवराज को डांटा क्योंकि वह सो रहा था। नवराज को वाकई अपनी आंखें खुली रखने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए गुरुजी ने उसे कई बार डांटा और सोने नहीं दिया। जब मैं घर वापस गई, मैंने एक ड्रीम देखा। गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके आगे सफ़ेद पोशाक में वे संगत के लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनमें से एक मेरी माँ भी थी। यह उस दुनिया में गुरुजी की संगत थी। मैंने देखा कि नवराज ने संगत के लिए दूध की बाल्टियाँ उठाई हुई है। मैंने इस सपने से यही समझा कि अगर नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। गुरुजी की डांट का उद्देश्य छुपा हुआ होता है। एक बार जब मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर शिवरात्रि के लिए दिल्ली आई, उन्होंने मुझे डांट लगा दी। बहुत गुस्से से और ऊंचे स्वर में उन्होंने मुझे चले जाने को कहा। मैंने ना लंगर लिया और ना ही प्रसाद और मैं उसी टाइम वापस चली गई। मैं गुरुजी की तस्वीर के आगे जी भर के रोई। मैं उनको बोली कि इतनी कठोर तो मैं यूनिवर्सिटी के छात्रों पर भी नहीं होती थी, लेकिन गुरुजी उस पर चिल्लाए थे जिसने मुझे अपने अधीन कर लिया था और वो मेरा अहम मिटाना चाहते थे। एक बार मैं साकेतरी में शिव मंदिर से वापस आ रही थी और रात को काफ़ी देर ही हो गई थी। अचानक से मेरी गाड़ी का दाहिना पहिया एक गड्ढे में फंस गया। मैं एस्केलेटर दबाती रही पर पहिया बाहर नहीं निकाल सकी। मैं करीब आधे घंटे तक वहीं फंसी रही जब मैंने देखा कि एक सार्वजनिक बस मेरी तरफ बहुत तेज़ स्पीड से आ रही थी। मैं चीख पड़ी गुरुजी, और गाड़ी गड्ढे से ऐसे बाहर निकली मानो किसी ने धक्का देकर उसे निकाला हो। मैं सुरक्षित थी और वापस सड़क पर थी। गुरुजी सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि भावात्मक रूप से भी मेरा ख्याल रखते हैं। मैं चंडीगढ़ के फिज़िकल एजुकेशन महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के टीचर्स को आर्ट्स डिपार्टमेंट के टीचर्स से शिकायत रहती थी और उन्हें काफ़ी प्रतिकूल थे। उनका निरंतर हमें उत्तीर्णपन देना एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गाड़ी में बैठी रो रही थी। उसी क्षण मुझे गुरुजी की सुगंध आई, मुझे सांत्वना मिली और मैं अपने भावपूर्ण उथल पुथल से उभर सकी। मैं एक कवयित्री हूँ और एक बार मैंने गुरुजी पर 20 छंद लिखे। मैंने उनको वो दिए तो उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिए, ये कहते हुए कि मैं और लिखूंगी।
मैंने पाया कि बड़े ही सहज रूप से मैंने उन पर 100 छंद लिख डाले, एक नई और अनूठी अलंकृत भाषा में। फिर मैंने एक उपन्यास लिखा, जब प्रेम कियो और उन्हें समर्पित किया। इसका शीर्षक गुरबाणी की एक पंक्ति से आता है, जब प्रेम कियो जे प्रभ पायो। प्रेम में मुझे भगवान की प्राप्ति हुई। गुरु जी के आशीर्वाद से तुरंत ही यह उपन्यास पंजाबी छात्रों के एम.फिल पाठ्यक्रम में शामिल हुई। गुरु जी ने मुझे इतने बड़े काले जादू से बचाया जहाँ पे मेरी मौत निश्चित थी। गुरु जी ने मुझे उस फेज से बचाया जहाँ सारे साधु संत तांत्रिक डॉक्टर्स सब ने जवाब दे दिया था कि मेरी मौत जो है डिसाइडेड है, निश्चित है, मेरी मौत होनी ही होनी थी। पर गुरु जी ने मुझे इन सब से बाहर निकाला। मेरे ऊपर जो नेगेटिव असर था, जो ब्लैक मैजिक था, उसे ख़त्म किया। मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। उसका जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी सारी बदल गई थी। मेरी स्किन प्रॉब्लम्स हो गई थी, मेरी स्किन का कलर बदल गया था, मेरे बाल अजीब से हो गए थे। पर गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, तो उनकी ब्लेसिंग से मेरी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा सुधर गई। उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। ऐसी इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालना ये भगवान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। संगत जी, गुरु जी महाशिव है। आप उनको मानिए, उनसे मांगिए नहीं। फिर देखिए आपको कैसी ब्लेसिंग्स मिलती है, कितना प्यार मिलता है, कैसे आपकी लाइफ को गुरु जी रंगों से भर देते हैं। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलती हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे गुरु जी के चमत्कार लेकर, गुरु जी के सत्संग लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, ढेर सारा प्यार लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, आपको हेल्थ वेल्थ लाइफ सब कुछ ब्लेस करे। संगत जी, बस ध्यान रखिएगा कि आप गुरु जी को दिल से याद कीजिएगा, उनसे मांगिए नहीं, उनको मान के देखिए। फिर देखिए गुरु जी महाराज कैसे आप पर अपनी ब्लेसिंग्स को करते हैं, कैसे आपकी लाइफ को बदल देते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए संगत जी, जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से गुरु जी को सरेंडर नहीं कर देते, तब तक आप पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का प्यार नहीं हो सकता। गुरु जी सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ मांगते हैं हमसे, और वो है कंप्लीट सरेंडर, पूरा समर्पण। इसके अलावा उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।